बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आ गई हूँ मैं 2-3 दिन बाद एक नए व्लॉग के साथ, और यकीनन आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसी तरह ठीक रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और जनाब ये है सहरी का टाइम। तो आज मैं अपनी सहरी की रूटीन आपसे जो है वो शेयर कर रही हूँ। अभी स्टार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने चाय रखी हुई थी चूल्हे पर, और अब यहाँ पे मैं जो है वो, आप लोगों को शायद पता हो, फेनियाँ हम लोग खाते हैं। मैं तो खैर नहीं खाती, मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ बस। वो मैंने यहाँ पे जो है वो भिगो दिए हैं। सबसे पहले हम गर्म दूध में, वो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं वो भिगो दूँ। इतनी देर में वो थोड़ी ठंडी होती हैं। यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपना घर का असली घी निकाला था, ये उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये मैं लगा रही थी अपने पराठे, मतलब अपने पराठे पे तो नहीं, इनका पराठा बना रही थी मैं, क्योंकि आज मैं एक ही पराठा बना रही हूँ सहरी में और इनके लिए। और मैं जो है वो रात की रखी हुई रोटी बच्चों ने बचाई थी, तो वो मैं ज़ाया नहीं करूँगी। मैं उससे जो है थोड़ा सा तल के और मैं उससे खाऊँगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं चीज़ें ज़ाया नहीं करूं। और वैसे भी मुझे ना रात की रोटी तली हुई, या वो जो दूध वाली रोटी जिसे कहते हैं, जो तंदूर की रोटी जो शादियों में होती है, वो मुझे फ्राई सुबह तल के चाय के साथ या सहरी में बहुत अच्छी लगती है। मुझे मज़ा आता है वो खाने में ना। मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों में से किस किस को ये वाली रोटी पसंद है ऐसे तल के खाने में। एक तो होती है तंदूर की, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन दूध वाली रोटी अलग होती है। तो इसलिए आज मैं एक ही पराठा बना रही हूँ। वैसे मैं आमतौर पे सहरी में 2 पराठे बनाती हूँ। बहुत सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूँ, लेकिन वो मेरा बेटा असल में जो ना सुबह आवाज़ें सुन के उठ जाता है। वो मेरे बगैर सोता नहीं है, लेटता नहीं है, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर वो उस वक्त वो चिड़चिड़ा होता है, रोता है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है सहरी में जो है वो मेरे लिए शूट करना। ये मेरी 2 दिन पहले की क्लिप्स हैं। तो बस मैं इतनी सुस्ती हो रही थी, रमज़ान में नींद की इतनी कमी हो रही थी कि बस मुझे तो काम करते में भी ना सर घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे मुझे। तो मैंने तो बस सोचती रही, रोज़ एडिट करती हूँ, अब शूट करती, अब एडिट करती हूँ, अब वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। और जनाब यहाँ मैं चाय निकाल रही हूँ। चाय भी मैं थोड़ी सी पीती हूँ, बस थोड़ी सी ना, थोड़ा वो, मुझे सहरी के टाइम से चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, और मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने बनाया था कल कढ़ाई गोश्त। तो ये है कढ़ाई गोश्त, बहुत यमी बना था, बहुत मज़े का था, और मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करना भूल गई। बहरहाल बहुत यमी था। तो बस ये हमारी सिंपल सी अफ्तारी है। ओ, अफ्तारी कह रही हूँ ये हमारी सिंपल सी सहरी है। कोशिश करती हूँ कि सहरी में दही भी रखूँ, लेकिन आप लोगों को पता है आजकल शॉप्स कितनी जल्दी जो है वो क्लोज़ हो जाती है। अगर आपके पास कोई चीज़ ख़त्म हो गई है या आप भूल गए, तो फिर आप बैठे रहेंगे, मंगानी नहीं है। इसके बाद मैंने पढ़ी थी फजर की नमाज़, और नमाज जब तक मैंने पढ़ी तो वो मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड जो है वो खिड़की पे लेके खड़े हो गए थे। वो बहुत तंग कर रहा था। उसके बाद मैंने उसको सुलाया, क्योंकि मैं किचन का काम जो है वो सहरी में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बहुत, बच्चों के भी इतने सारे काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना रोज़े में फ़ील हो रहा होता है इतने काम मैं कैसे मैनेज करूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ सहरी में ही तमाम काम निपटा लूँ, और ये मैं हमेशा से ही करती हूँ। अम्मी घर में थी जब भी, और ससुराल में आई तो जब भी, और अब अलग हूँ तब भी। और हमारे ससुराल में तो हत्ता कि सफाई भी जो है वो सहरी में हो लेती है, कर लेते हैं, चादरें वगैरह बदलना जो भी। अब तो खैर हमारी सास हयात नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो जब वो हयात थी, हम लोग साथ थे, तो हमारी चादरें वगैरह जो भी हमें चेंज करनी है या सफाई, एकदम हम लोग बिल्कुल घर को क्लीन करके सोते थे। और सुबह उठ के हम लोग जो है तिलावत कुरान करते थे, और उसके बाद हम लोग फिर खाना वाना बनाते थे, अफ्तारी के कामों में लग जाते थे। तो ये थी हमारी वहाँ रूटीन। और लेकिन अब जो है वो काफ़ी रूटीन चेंज है, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सफाई वगैरह इस साथ साथ सहरी में करना। और फिर मुझे लगता है ऐसे तो मैं सो ही नहीं पाऊँगी फिर। पहले मैं करती थी ऐसा, जब मैं साथ थी, और फिर उसके बाद भी जब मैं अलग हुई, तो फर्स्ट रमज़ान जब हमारा आया, तो तब भी मैं अपने घर की सफाई ऐसे ही करती थी।
अच्छा, चूँकि हमारी सास के घर की रूटीन चेंज थी। वो हमारे यहाँ पे जंग अखबार का मतलब प्रेस है, तो उसके लिए हम लोगों को सुबह ही जाना होता था इसी टाइम पे। तो वो लोग उठ जाते थे तो बहनें सफाई वगैरह कर लेती थी। हम लोग यहाँ पे मेरे हस्बैंड को सुबह जाना होता तो वो गुस्सा करते थे, कहते थे सो जाओ, खुद भी नहीं सो रही हो, मुझे भी नहीं सोने देती हो। और आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोग की शहर की क्या रूटीन है? आप लोग बाद में काम करते हैं, शहरी में करते हैं, क्या करते हैं? और यहाँ पे अपना स्लिप भी साफ़ कर लूँगी, चूल्हा वगैरह सब मैं अभी ही निपटा दूँगी अपना। क्योंकि सुबह इस वक्त ना खाना, मैं मुझे ऐसा लगता है, मैं ये भी सोचती हूँ वैसे ये बहुत अच्छी आदत भी है, क्योंकि देखिए इस वक्त हम जब इतना पराठा या जो भी हम लोग खाते हैं, वो सब हमें इस वक्त ना बिल्कुल अभी खाया होता है और हम फिर फौरी सो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है ना। अगर हम जैसे काम वाम कर लें तो थोड़ा सा लाइट लाइट फील होने लगता है, फिर मतलब नींद भी आती है। उस वक्त तो बिल्कुल हैवी हैवी सा लग रहा होता है कि अभी खाया है। और बहरहाल अब यहाँ पे मैंने अपने छोले भिगो दिए हैं, मुझे अगले दिन चाहिए थे बनाने के लिए। और ये मेरे किचन की फ़ाइनल लुक है, जो मैंने क्लीन कर दिया था सारा। अब मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल। हाँ, ये कि घर की चीज़ें मैं समेट लेती हूँ और बाकी सुबह ही होंगे जो भी काम है। बच्चों को नाश्ता देना होता है तो वो मैं खुद आराम से दे देती हूँ। ये मेरा बेटा जो है वो डस्टिंग कर रहा था, तो उसको पता चला कि मम्मा जो है वो वीडियो बना रही हैं, तो वो नाराज़ होने लगे कि मम्मा आप मेरी वीडियो बना रही थी, मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए निकाल रही हूँ कपड़े, क्योंकि अब सबके नहाने का टाइम हो चुका है। तो ये मैं अपनी बेटी की कबर्ड आपको दिखा रही हूँ। देखें, ये बिल्कुल मैं रोज़ इसकी डेली ठीक करती हूँ, ये डेली जो है इसको ख़राब करती है। ये मेरे बेटे की सही रहती है, फिर भी बेहतर रहती है, क्योंकि बेटी साहिबा जो है ना, यहाँ पे मैंने इनके बाबा के और अजान के कपड़े निकाल दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी साहिबा जो है ना वो क्या करती हैं, जैसे आज सपोज़ उन्होंने जो कपड़े पहन लिए ना, अब आज ही वो कल के कपड़े भी अपनी मर्ज़ी से निकालती हैं। और वो चाहती हैं कि मैं ख़ुद कपड़े निकालूं और अपनी पसंद के निकालूं, रोज़ मैं एक नया ड्रेस पहनूं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाबा के साथ, पता नहीं वो कोई मशीन थी वो ठीक कर रहे थे मिलकर। और ये देखिए, ये इन्होंने आज जैसे सपोज़ नहा लिए, कपड़े पहन लिए, ये इनके अगले दिन के कपड़े निकल गए, ये इन्होंने अगले दिन पहनने हैं। पूरी इनकी सेटिंग होती है, तो उस सेटिंग में मेरी जो है वो कबर्ड का ये ख़राबा कर देती हैं। तो फिर मैं इनको सज़ा देती हूँ कि अब मैं आपकी कबर्ड ऐसे ही गंदी रहने दूँगी, मैं साफ़ नहीं करूँगी, सेट नहीं करूँगी। अच्छा जी, अब ये हो चुका है, अफ्तारी का टाइम होने वाला था और बच्चों को मैंने खाना वगैरह दे दिया था। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल पकोड़े, और ये मेरी अम्मी बनवाती थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। इसमें मैं डालूँगी हरी प्याज, बंद गोभी और पालक, हरी मिर्चें और प्याज। तो देखिएगा आज आप मैं कैसे बनाती हूँ, और बनते हैं अम्मी जैसे या नहीं बनते हैं, क्योंकि अम्मियों के हाथ का जो टेस्ट होता है वो तो बस अम्मियों के ही हाथ का होता है। ये देखिए मेरे हाथ कितने जल रहे हैं आजकल ना। यहाँ मैं छोलों के लिए चीज़ें रेडी करके एक ही प्लेट में तमाम चीज़ें मैं इसकी रेडी कर दूँगी, और बस जब फाइनल मुझे इसको करना होगा तो सब चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने प्याज, आलू बॉयल करके, हरी मिर्चें, टमाटर, ये मैं काफ़ी दफ़ा आई थिंक आपको बता चुकी हूँ, तो इसमें बताने की कोई बात थी नहीं। और मेरे हाथ इतने जल रहे हैं, मैं तो मतलब वो शूट करने में रमज़ान में टाइमिंग थोड़ी सी जल्दी हो रही होती है कुछ इस तरह से। और मैं ना पहले से फ्राई करके चीज़ें नहीं रख सकती, ये समोसे और पकौड़े ठंडे हो जाते हैं, इतने अजीब से हो जाते हैं, मज़ा भी नहीं आता खाने का ना। तो एंड में फिर तलती हूँ तो शूट भी करना है या जल्दी जल्दी भी हो रही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, वरना इससे पहले मेरे हाथ इस तरह नहीं जले आज तक। तो ये यूट्यूब के लिए मैं कुर्बानी दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो वेजिटेबल्स अपने काट लिए हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा आलू भी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ आलू लिया था मैंने, उसको मैंने बारीक बारीक अदरक की तरह काट लिया है। तो ये मैंने 3-4 हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पर, और आधा कप तकरीबन या 1 कप बंद गोभी होगी, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पालक होगा, आधा आलू लिया था मैंने, ये 1 कप हाँ पालक है, और आधा आलू लिया है मैंने। और हरी प्याज भी तकरीबन जो है वो, हाँ ये आलू देखिए मैंने पतले 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 काट लिए ताकि ये आराम से जो है वो पक जाए, कुक हो जाए। हरी प्याज भी 1 कप है, और प्याज मैंने ली है 1 की, क्योंकि हरी प्याज भी थी। यहाँ पे मैं बेसन का जो है वो मिक्सचर बना लूँगी। लेट्स सी कि अम्मी जैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। असल में अम्मी, आप लोग सोच रहे होंगे अम्मी जैसे इतना मिस कर रही है तो अम्मी के घर जाके खा ले। अम्मी आजकल गई हुई हैं भाई के घर, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और उनसे अब काम वगैरह इतना होता नहीं है, तो बस अम्मी का मज़ा मैं ख़ुद ही लेने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे अम्मी बनवाती थी। और बहुत अम्मी का टेस्ट याद आता है। अम्मी के खाने में जो बात आती है वो मैं कितनी दफ़ा भी पका लूँ वो बात नहीं आती।
तो बस माँओं के हाथ में ऐसा मज़ा होता है कि वो जैसे भी बनाए ना, आजकल के मैं देख रही हूँ हम लोग कितने लश-पश तरीक़ों से पकाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता वो सोंधा-सोंधा जो टेस्ट माँओं के हाथ में होता है वो एक अलग ही होता है। ख़ैर यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें जो है वो बेसन जो मैंने उसका मिक्सचर बनाया था उसमें ऐड कर ली हैं। अब आपकी बहन यहाँ पे हरा धनिया ऐड करना भूल गई थी, तो अब ऐड कर रही हैं। और अब मैं ये मिक्स करके इसको कवर करके रख दूँगी। अच्छा, बेसन का जो मिक्सचर है ना, आप अगर इसको थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटा पहले बना के रखेंगे तो पकौड़े आपके ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पे आ गई बारी जनाब छोले बनाने की। तो आज मैं अपनी अम्मी के तरीके से यहाँ पर मसाला भून के बनाऊँगी। नो चाट मसाला 1 चमचा मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 चमचा ज़ीरा और 8 से 9 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं और इनको मैंने अच्छे से भून लिया है। और जब इसकी खुशबू आने लगेगी, आपको थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा ये हो जाएगा, तो आपने इसको जो है वो ठंडा करने के लिए रख देना। और जब ठंडा हो जाए तो आप इसे पीस लेंगे। उसके बाद की पता नहीं मेरी वीडियो को क्या हुआ, जो मैंने मसाला पीसा और छोले बनाए ऐड किया उसमें, वो सब पता नहीं, इमली डाली थी मैंने, दही डाली थी छोले में, और जो उसका मसाला आप लोगों के सामने काटा था वो तब डाला, पता नहीं जब वो मैं ऐड करने लगी वो प्ले ही नहीं हो रही, एरर आ रहा था। ये अक्सर मेरे साथ हो रहा है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो बस यहाँ पे मैंने बना रही हूँ पकौड़े। अच्छे बने थे वेजिटेबल पकौड़े मेरे, लेकिन अम्मी जैसा टेस्ट नहीं आया था। पता नहीं अम्मी जैसा टेस्ट शायद कभी नहीं आ सकता। और किसी दिन मैं आप लोगों को कैबेज के पकौड़े भी बना के दिखाऊंगी, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, मैं ना जिस दिन इफ्तारी थोड़ी सी अच्छी कर देती हूँ, मतलब ज़्यादा आइटम्स कर देती हूँ, तो उस दिन मैं खाना नहीं बनाती। जैसे कल मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया है, तो आज मैंने इफ्तारी थोड़ी सी ठीक कर दी है। अब कल मैं खाना बनाऊँगी तो इफ्तारी मैं थोड़ी सी लाइट रखूँगी। कल वैसे मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैं थोड़ी सी लाइट ही रखूँगी। तो जनाब यहाँ पे मेरी इफ्तारी रेडी है और रायता भी मैंने बना लिया था। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे दुआओं में याद रखिए और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।